कह रहे शरद, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। मैं बस यही कहना चाहता था, देखिए एक कहावत होती है, जोर का झटका धीरे से लगे। क्योंकि आप एकदम जब बड़ा अमाउंट पास ऑन करेंगे तो उससे आम कंज्यूमर जो है वो हिल जाता है। ये ठीक है कि प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो गई है, अब उसको पहले हो जाना चाहिए था, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर पहले गलती हुई तो आप एक और गलती करें। मेरा ये मानना है बहुत बड़ी एक प्राइस, क्योंकि बहुत बड़ा जब आप प्राइस पास ऑन करते हैं तो उससे इकोनॉमी को छोड़िए, आम कंज्यूमर के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल घर बैठ जाएंगे, सारा का सारा लॉकडाउन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप कैसे उसको झेल पाएंगे। मैं अगर एक 25,000 रुपए कमाने वाले को, मानक मैं एक बहुत बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर एक 25,000 कमाने वाला महीने के 3-4 हजार रुपए बाइक पे खर्च करता है, अगर ये उसका खर्चा सीधा जंप करके 3-4 हजार से 6-7 हजार तक चला जाता है तो वो बेचारा तो घर कुछ बचाता भी नहीं है, वो तो उल्टा कर्ज में है। तो मुझे लगता है कि इसको, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, पर मुझे लगता है एकदम से इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे भी रहेगी और इसके दाम नीचे भी आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और एक चीज मैं थोड़ी सी यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा कि कुछ रिजर्व्स इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, मानक, पहले के थे, इन्होंने उस रिजर्व्स को यूज किया है। और एक बात जो मैं चाहूंगा, जफर भाई मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनको मैं कहने का, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं, बैंकर भी रहे हैं, आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से सरकार को ये जो पब्लिक में है ना, इनको हटा लेना चाहिए, इसको वापस आपको पीएसयू बना देना चाहिए, 100% गवर्नमेंट ओन, क्योंकि इनके सामने ये जो असमंजस की स्थिति है ना, हर 3 महीने बाद स्टॉक मार्केट में अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देनी पड़ती है, तो क्या ये लोगों की भलाई के लिए सोशल सर्विस जो आजकल ये कर रहे हैं, अगर देखिए कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही, मानक आप मानेंगे, तो ये सोशल सर्विस कर रहे हैं। तो क्या एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट की हुई कंपनी सोशल सर्विस कर सकती है? मुझे लगता है इसमें पब्लिक का इनको बाई बैक कर लेना चाहिए और इसको पूरी तरह से सरकारी कंपनी कर देनी चाहिए और ब्रेक इवन पे ये काम करती रहे, उनकी तनख्वाहें निकलती रहे, जिससे कि लोगों के ऊपर भार ना पड़े। ये मैं एक अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए, विजय जी और शरद जी की जोड़ी इसीलिए सुपर हिट है क्योंकि दोनों की एक तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस होता है, आम आदमी की भाषा में होता है, और दूसरा बहुत सारी बातों पर अग्री भी करते हैं, बहुत सारी बातों पर एक दूसरे से असहमत भी हो जाते हैं, ताकि दर्शकों को हर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। विजय जी ने फिर उंगली उठाई। विजय जी क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, यह बात सही है कि आम आदमी पे दबाव पड़ेगा, लेकिन आम आदमी को यह बात समझनी भी पड़ेगी कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं। तो मुझे लगता है 10 से 15% का एडिशनल कॉस्ट हर हाउस होल्ड पे आएगा और इसको प्रधानमंत्री जी को कन्वे करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप इसको पोस्टपोन करके, आपके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का, क्योंकि अब ये हॉर्मुज हमेशा के लिए ईरान की प्रॉपर्टी हो गया है और जिस तरह से अगर कल भी लड़ाई बंद होती है तो अगले 6 महीने तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे हैं, बाकी काम हुआ है, तो कोई रिलीफ नहीं है आपको। आप चाहो साइकोलॉजिकली आप प्ले करना चाहोगे, नहीं नहीं हम सब ठीक कर लेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं चलता है। मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। आप राजनीति का रुख बदल सकते हैं, बाजार का रुख नहीं बदल सकते। ठीक है, ओके। इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए जो करना है करो, जो सही है वो करो, चाहे पेनफुल है, बट दैट हैज टू बी राइट। ठीक है, ओके। जनरल जैनी।